हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष स्टेम एकेडमी। जैसे कि दोस्तों आप जान ही रहे हो कि आपने जिसने भी देखा होगा मेरी वीडियो कि हमने एक टॉपिक कवर कर लिया, एक चैप्टर कवर कर लिया, दैट इज़ न्यूट्रिएंट, जो कि साइंस का है। फिर मैंने आपको बोला था लास्ट टॉपिक पे मैक्रो न्यूट्रिएंट में, जब मैं आपको पढ़ाया था कि हम मैथ में डिफरेंस देखेंगे बहुत कॉमन, जो कि नंबर्स और डिजिट्स में डिफरेंस बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि डिफरेंस होता क्या है नंबर्स और डिजिट्स में। तो मैं आपको बताऊंगा नंबर्स और डिजिट्स में डिफरेंस क्या है। चलिए, नंबर्स नंबर्स इससे पहले डिजिट की बात कर लेते हैं। डिजिट सिंगल होते हैं। डिजिट क्या होते हैं? सिंगल होते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ नहीं रहते हैं। जैसे कि और नंबर जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन में होते हैं, यानी कि एक साथ रहते हैं। उल्टा हो गया, नंबर्स ऑलवेज वन होता है, ऑलवेज नंबर्स इज वन। वन वो वन डिजिट नहीं, सिर्फ एक ही नंबर। अभी सारा मैं करूँगा, पहले थ्योरी लिख देता हूँ, ठीक है। और डिजिट क्या होता है? डिजिट्स टोटल डिजिट्स कितने होते हैं बताओ? टोटल डिजिट्स 10 होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? 0 to 9। जीरो भी काउंट हो गए, इसलिए 10 हो गए, ठीक है। अब मैं आपको पूरा डिटेल में मतलब समझाता हूँ उसका। नंबर्स पहले एक बार एग्जांपल दूँ फिर, जैसे कि 1 1 2 3 4 5 7 या 71 हो गया। अभी मैं सब समझाऊंगा, उसमें थ्योरी लिख रहे तो 10, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 8 9, ठीक है। तो दोस्तों ये बताओ, नंबर्स और डिजिट, नंबर जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन में होते हैं, यानी कि साथ में होते हैं, एक साथ होते हैं। बट जो डिजिट्स होते हैं वो सिंगल होते हैं, एक साथ नहीं होते। उनको एक साथ रहना अच्छा नहीं लगता, बेकार लगता है, ठीक है। नंबर अभी इसकी बात करेंगे, पहले डिजिट्स। टोटल डिजिट्स कितनी होती है? 10 होती है। टोटल डिजिट्स कितनी होती है? 10। जैसे मैंने बताया कि डिजिट सिंगल होती है, तो टोटल डिजिट्स कितनी होगी? 10। 10 को नहीं लेना, टोटल डिजिट्स 10 होती है। टोटल डिजिट्स का काउंट 10 होता है। कहाँ से होता है? 0 to 9 तक। जीरो, क्या जीरो किसी के साथ है? नहीं है। 1 किसी के साथ है? नहीं है, डिजिट हो गया। 2 किसी के साथ है? नहीं है, डिजिट हो गया। 3 किसी के साथ है? नहीं, डिजिट हो गया। 9 किसी के साथ है? नहीं, डिजिट हो गया। अकेला है ना, देखो 9। 8 किसी के साथ है? नहीं, वो भी डिजिट हो गया। 6 5 4 7 ये किसी के साथ नहीं है, तो ये डिजिट्स हो गए, ठीक है। अब नंबर्स नंबर्स की एग्जांपल, जैसे कि अच्छा ये बताओ कि 10, क्या 10 डिजिट है? क्या 10 डिजिट है? हाँ, नहीं नहीं, 10 डिजिट नहीं है। नहीं कहना 10 को डिजिट, क्योंकि 10 कॉम्बिनेशन में, किसके कॉम्बिनेशन में? 1 और 0 के। देखो ना, 2 डिजिट मिक्स हो गई, कॉम्बिनेशंस ऑफ डिजिट्स। नंबर्स क्या होते हैं? डिजिट्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं, यानी कि डिजिट के साथ रहते हैं, बट डिजिट अकेला होता है। तो 10 क्या हो गया? नंबर हो गया। 10 क्या हो गया दोस्तों? नंबर हो गया। ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। नंबर की एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 1 2 3 4 5 7। ये बताओ कि ये डिजिट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल थोड़ी ना है। ये तो इसमें बहुत सारे डिजिट का कॉम्बिनेशन, जैसे कि डिजिट 1 का कॉम्बिनेशन है, डिजिट 1 का कॉम्बिनेशन है, डिजिट 2 का कॉम्बिनेशन है, ऐसे डिजिट 3 4 5 7 का कॉम्बिनेशन है, और इन सारे डिजिट के कॉम्बिनेशन को नंबर्स बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि 71 हो गया। 71 2 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से डिजिट्स का? 7 और 1 का, ठीक है। इसमें डिजिट्स अगर मैं बोलूँ कितनी है, तो इसमें कितनी हो गई डिजिट्स? इसमें 2 डिजिट्स हो गई। 32 एक नंबर है, क्योंकि डिजिट्स के कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 3 और 2 है, ठीक है। तो 32 में क्या बोल सकता हूँ? 32 में कितनी डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है। 32 में कितनी डिजिट्स है? 2, क्योंकि 3 और 2 भी आ गया, तो ये 32 का डिजिट्स है। कितनी है? तो 32 में 2 डिजिट्स हो गए, क्योंकि 3 और 2 है। जैसे कि मैंने 10 बताया, 10 को डिजिट नहीं बोलना है, 10 को क्या बोलना है? नंबर बोलना है। क्यों? क्योंकि 10 में 2 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन है, और 2 डिजिट्स का इसमें भी क्या है? कॉम्बिनेशंस है।
और डिजिट्स की कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? डिजिट्स के कॉम्बिनेशन को मैथमेटिक्स में बोला जाता है नंबर्स। ठीक है, मैंने ये लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू नंबर। और डिजिट क्या होते हैं? सिंगल होते हैं। और टोटल डिजिट्स 0 to 9 होते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है 0 and 9। 10 नहीं होता क्योंकि डिजिट्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब ये वाली लाइन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हैशटैग लगा लीजिए। नंबर्स जो होता है वो हमेशा 1 आता है। 1 तो डिजिट हो गया, 1 की बात नहीं कर रहा मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। नंबर्स 1 होते हैं, मतलब समझा नहीं। एग्जाम्पल 823104 ठीक है, ये आपको बहुत सारी डिजिट्स का कॉम्बिनेशन लग रहा है। हाँ, ये बहुत सारी डिजिट का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशंस ऑफ डिजिट्स है। ठीक है, बहुत सारे डिजिट्स का क्या है? कॉम्बिनेशंस। और इन कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। हाँ, इतना पता है। तो ये 1 क्या लिखा है? 1 अकेले के सिंगल 1 की बात नहीं कर रहे हम। जो ये नंबर है इसको नंबर कहेंगे। ठीक है, अब 2 नंबर तो नहीं कहेंगे कि ये 3 नंबर है या 5 नंबर है या 10 नंबर है। इसमें 10 नंबर है, इसमें 10 डिजिट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट्स है। ये तो नहीं कहेंगे कि 7 नंबर है। तो नंबर एक अकेला होता है। नंबर अकेला मतलब 1 होता है। नंबर हमेशा एक होता है। ठीक है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर हो गया। मोबाइल नंबर में डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, 10 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन। और उस 10 डिजिट की कॉम्बिनेशन से बनकर मिलता है आपका मोबाइल नंबर, जिसको नंबर्स कहते हैं। और नंबर्स वो एक ही तो नंबर है, नंबर तो एक ही है वो, तो उसको नंबर्स कह दिया। ठीक है, पर डिजिट्स सिंगल होती है, नंबर्स कॉम्बिनेशन से होते हैं। और एक और बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 791034, ये क्या है भाई? बहुत सारे डिजिट्स का कॉम्बिनेशन, तो नंबर कह देंगे। हाँ, नंबर हो गया। पर अगर मैं यही कहूँ, यहाँ पे अगर मैं कोमा लगा दूँ 7, 9, 1, 0, 3, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कोमा लगा दूँ तो क्या ये नंबर कहलाएगा? क्या इसको नंबर कह सकते हैं? नहीं। अगर आपने यहाँ पे कोमा लगा दिया तो नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि कोमा में अलग अलग डिजिट्स हो जाते हैं। तो 7 अलग डिजिट हो गया, 9 अलग डिजिट हो गया, 1 अलग डिजिट हो गया, 0 अलग हो गया, 3 4 अलग हो गए। ठीक है, अगर कोमा लगाओगे तो वो आपका नंबर नहीं कहलाएगा, वो आपको क्या कहलाएगा? डिजिट्स कहलाएगा, डिजिट्स। ठीक है, डिजिट सिंगल होते हैं। यही सब प्रॉपर्टी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैथमेटिक्स में। आपको समझ आया होगा आई होप, और इसमें अच्छे से डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, थैंक यू।